हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं 11 और 12 हज़ार रुपये की कीमत में मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास Redmi 10 और दूसरा हमारे पास Realme C35। तो आज हम इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Redmi 10 आपको मिलेगा ये 11,000 रुपए के अंदर, Realme C35 आपको मिलेगा 1,000 रुपए ऊपर यानी 12,000 रुपए का। दोनों का प्राइस अप डाउन हो सकता है सेल के अंदर। इसके अलावा बॉक्स पैकिंग पे नजर डाले तो Redmi का बॉक्स है व्हाइट कलर का, जिस पर मोबाइल का डिजाइन आपको दिख जाएगा। C35 में आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। दोनों बॉक्स के बैक साइड में आपको हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। Redmi 10 से करते हैं शुरुआत। सबसे ऊपर रखा हुआ है स्मार्टफोन, इसे फिलहाल रखते हैं साइड में। अंदर देखें तो यहाँ पर एक मिनी बॉक्स, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल साइज का चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये नॉर्मल चार्जर है 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको इसमें एक व्हाइट कलर की टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है और कुछ नहीं मिलता, कवर भी नहीं दिया है। C35 पे आ जाते हैं तो सबसे ऊपर मिनी बॉक्स, जिसके बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और इसके बाद नजर आएगा आपको स्मार्टफोन। फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको बड़ा और हैवी चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये 18 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है, यानी कि चार्जर ज्यादा बेटर आपको C35 में दिया गया है। और यूएसबी केबल देखें तो इसमें भी आपको व्हाइट कलर की टाइप सी यूएसबी केबल ही मिलती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन। इन हैंड फील Redmi 10 ज्यादा बड़ा और हैवी लग रहा है, वहीं C35 आपको काफी कंफर्टेबल हाथ में फील होगा। C35 पर स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिलता है, Redmi 10 पर कोई स्क्रैच गार्ड नहीं मिलता है। जब भी एक नया स्मार्टफोन परचेज करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए। दोनों मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन डिफरेंट बैक पैनल दिया गया है। सबसे पहले Redmi 10 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको नॉर्मली जैसा प्लास्टिक बॉडी मिलता है वैसा ही दिया गया है कर्वी बैक पैनल के साथ, और थोड़े बहुत रिजिस आपको यहाँ पर बैक पैनल में दिए गए हैं। इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। इसके अलावा कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको दूर से लगेगा कि 3 कैमरा दिए गए हैं, लेकिन मिलते हैं मात्र 2 कैमरा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का है मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको कैमरा के साथ ही अटैच्ड मिल जाता है। इसके बाद हम C35 का बैक पैनल देखें तो ये जो स्मार्टफोन है ये काफी यूनिक डिजाइन के साथ आता है। आपको इसका डिजाइन देख के लगेगा कि ये काफी महंगा स्मार्टफोन है, बिल्कुल आईफोन की तरह इसका लुक है। बैक पैनल आप देखिए बिल्कुल प्लेन है और इस पर आपको लाइट रिफ्लेक्शन काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ आपको मिलते हैं ट्रिपल कैमरा, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको मिलता है साइड माउंटेड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो राइट साइड है वहां पर आपको पावर ऑन की मिलेगी। वॉल्यूम रॉकर C35 में आपको लेफ्ट साइड में दी गई है, राइट साइड में आपको Redmi 10 में मिलती है। ऊपर की साइड आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक Redmi में दिया गया है, C35 में कुछ नहीं मिलता है। सेकेंडरी माइक दोनों नहीं दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिलती है, जहां आप लगा पाओगे 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। बॉटम पे नजर डालें तो यहाँ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक C35 में नीचे की साइड दिया गया है। और इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को करीब से दिखा देते हैं। सबसे पहले ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं तो ऑलरेडी दोनों की ब्राइटनेस फुल है, तो काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको C35 की मिलती है, जबकि ब्राइटनेस ज्यादा आपको Redmi 10 में मिलती है, लेकिन कलर्स उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है Redmi 10, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है C35। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स को ध्यान से देखें तो थोड़े से ज्यादा नीचे से ऊपर की ओर बेजल्स देखने को मिलते हैं हमें Redmi 10 में, जबकि यहाँ पर नॉर्मल बेजल्स देखने को मिलते हैं। नेविगेशन की भी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस देखें तो Realme C35 में तो स्क्रॉल अप करने पर और Redmi 10 में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल
इंस्टॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप पहले से भर भर के दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 90 हर्ट्ज का मिलता तो और भी बढ़िया रहता। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो Redmi 10 में आपको मिलती है 6.7 इंच की HD प्लस IPS LCD, वहीं Realme C35 आपको दे रहा है 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD। एस्पेक्ट रेशो Redmi में आपको 20.6:9 और 20:9 का C35 में। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1650 पिक्सल और 1080x2408 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 400 ppi की। इसके अलावा Redmi 10 में आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। शुरुआत हम Redmi से करेंगे। इसकी सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे तो अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जैसा सभी Redmi के फोन में आपको मिलता है। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MIUI वर्जन आपको इसमें 13 मिल जाता है और अगर आपको एंड्रॉइड वर्जन इसमें 12 मिल जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन 11 ही दिया गया है। इसके अलावा स्टोरेज मीटर को देखें तो 64 GB का स्टोरेज आपको इसमें मिलता है, जिसमें से लगभग 18 GB पहले से यूज हो चुका है और वो यूज किया है सिस्टम और फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप ने। यहाँ पर देखिए ऐप एंड डाटा देख सकते हैं, लगभग 3 GB का स्टोरेज तो यहाँ पर फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप ने ले रखा है। इसके अलावा इसमें ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4 GB आपको इसमें रैम मिलती है, प्लस 1 GB की आपको इसमें वर्चुअल रैम दी गई है। 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का दिया गया है। 6 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक आपको इसमें एड्रेनो 610 के मिलते हैं। चलिए अब Realme C35 की सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ का जो इंटरफेस है वो Realme के जैसे सभी स्मार्टफोन रहते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। इसमें सबसे नीचे यहाँ पर बीच में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, इसे हमने ओपन कर लिया है। डिवाइस नेम Realme UI वर्जन R एडिशन, एंड्रॉइड वर्जन इसमें भी आपको 11 मिलता है। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट UniSoC T616 का दिया गया है। 4 GB रैम LPDDR4X की मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक Mali G57 के आपको इसमें दिए गए हैं। फ्रंट में आपको Realme C35 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ओपन कर लिया है, तो थोड़ा से कलर आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में। और कैमरा क्लैरिटी लगभग दोनों स्मार्टफोन की एक जैसी है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, जो कि आज की डेट में 10-11 हजार रुपए के मोबाइल में कॉमन हो गया है। सभी कंपनियां आपको 50 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल का कैमरा ही दे रही हैं। थोड़े से बेटर कलर लग रहे हैं मुझे C35 के। चलिए जूमिंग देख लेते हैं। तो ये Redmi 10 है जिससे आप कर पाओगे पूरा का पूरा 10 गुना जूम। जी हाँ, ये हमने 10x जूम कर दिया है। जूम क्वालिटी आपको दिखा देते हैं तो इमेज फटी फटी जरूर नजर आएगी जब 10 गुना जूम आप करोगे। इसके बाद हम C35 का जूमिंग भी देख लेते हैं। तो इससे आप कर पाओगे ओनली 4x तक जूम। 4x जूम क्वालिटी बेटर आपको मिल जाती है। कलर्स बिल्कुल वैसे के वैसे आपको देखने को मिलेंगे जूम होने के बाद भी। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। मोर सेटिंग को चेक करें तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका ऑप्शन यहाँ अंदर दिया गया है Redmi में, और Realme में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा Redmi 10 में आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स दोनों मिल जाते हैं। C35 में आपको टाइमलेस मिलता है लेकिन स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं दिया है। और दोनों स्मार्टफोन में अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया होता तो और भी बढ़िया रहता। फ्रंट सेल्फी कैमरा को ऑन करें तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। मुझे ज्यादा अच्छा कैमरा लगा Realme C35 का। अगर आपको ज्यादा कलरफुल कैमरा पसंद आता है तो Realme C35 का 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको काफी पसंद आएगा। दोनों के कैमरा हम करीब से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करिए किसका कैमरा ज्यादा बेस्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 11 और 12 हजार रुपए की कीमत में मिलने वाले Redmi और Realme के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिनके बारे में मैंने आपको सब कुछ लगभग बता दिया है। बात करें Redmi 10 की तो 11,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो तो इसमें आपको कम से कम फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। चार्जर 10 वाट का पकड़ा दिया है। 18 वाट तक का चार्जर आज की डेट में कॉमन हो गया है, देना चाहिए था 18 वाट का चार्जर। और इसका जो साइज है वो काफी लंबाई काफी ज्यादा मुझे लगी इसकी। बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के हाइट की। तो यहाँ पर Redmi 10 में आपको मिलती है 169.5
165 मिलीमीटर की हाइट, C35 में आपको 164.4 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। वहीं थिकनेस देखें तो 9.1 mm की थिकनेस आपको Redmi 10 में मिलती है। C35 में आपको 8.1 mm की थिकनेस मिलती है। वेट में भी ज़्यादा भारी लगेगा आपको Redmi 10, क्योंकि इसका वेट है 204 ग्राम और इसके अंदर लगी है 6000 mAh की बैटरी। वहीं C35 का वेट है 190 ग्राम और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो Redmi 10, इसकी कीमत भी 10,000 रुपये होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये 10,000 रुपये की कीमत के अंदर अगर आपको मिलता है तो बढ़िया है। 11,000 रुपये थोड़ा सा महंगा लगा। वहीं C35, इसमें तो डिज़ाइन का ही पैसा दे रहे हैं हम 12,000 रुपये। लुक वाइज डिज़ाइन इसका काफ़ी कमाल का है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से अगर इसमें काफ़ी यूनिक फीचर्स भी दिए गए होते तो और भी बढ़िया रहता। नॉर्मली सभी स्मार्टफोन के जैसा इसका फीचर्स दिए गए हैं। इसमें भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलना चाहिए था। चार्जर 33 वोल्ट का डाल देते और भी बढ़िया रहता। फुल HD प्लस डिस्प्ले तो आपको उसमें मिलती है। चिपसेट क्या डाला है, यूनिसोसी का T616, जो कि अभी नया चिपसेट है, जिसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलेगा कैसा ये चिपसेट है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।